उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हम लोग क्या वजह है कि हमारा डाउनफॉल आया है क्रिकेट का, और मैंने ये कहा था कि मैं अगली वीडियोस में इंडिविजुअल जो हमारे प्लेयर्स हैं जिनका डाउनफॉल हुआ है और रिजल्टेंटली पाकिस्तान क्रिकेट का भी डाउनफॉल हुआ है, तो इंडिविजुअली हर एक पे बात करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं शाहीन शाह अफरीदी से। क्या ये क्वेश्चन अक्सर होता है, मुझसे भी होता है और बहुत सारी जगहों पे लोग बात करते हैं कि हैव वी लॉस्ट द स्टार, क्या शाहीन शाह अफरीदी वी हैव लॉस्ट हिम, हमें क्या वो अब शाहीन शाह अफरीदी वो नहीं रहे जो वो थे। तो इस वक्त इसका आंसर ये ज़रूर है कि हाँ वो नहीं रहे वो परफॉर्मर जो वो पहले थे, लेकिन हैव वी लॉस्ट हिम और नॉट ये अभी वक्त तय करेगा। तो हम उन वजूहात को देखते हैं जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी का डिक्लाइन आया है। ये एक कम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, मिसमैनेजमेंट आपके बोर्ड की, प्लस सक्सेस गोइंग टू द हेड जो कि हमारे प्लेयर्स के सर में चढ़ जाती है, और रिजल्टेंटली फिर डिबेकल होता है। जब आप अपने आप को बिगर देन द गेम समझ लगते हैं तो फिर आपका डाउनफॉल आता है। और तीसरी चीज़ ग्रीड। इन तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है जिसने शाहीन शाह अफरीदी को वो नहीं रहने दिया जो वो थे। आप सबको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी का जो जो एस मोमेंट जिसे आप कह लेंगे, जहाँ से वो पहचाने जाने लगे दुनिया में, वो दो बॉल्स थी जो उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2021 में केएल राहुल को और रोहित शर्मा को की थी। और वो एक यॉर्कर, इन स्विंगिंग यॉर्कर, बहुत देर तक लोग उसको नहीं समझ सके, इतनी पेस से वो बॉल जाती थी। तो वहाँ से शाहीन शाह अफरीदी ने अपना नाम पैदा किया और अगले 2 साल वो बड़ा ज़बरदस्त उस लेवल को मेंटेन किया जो उन्होंने अपना नाम बनाया था, उस नाम को उन्होंने बनाए रखा। लेकिन फिर हुआ क्या? हुआ ये कि आपने बिल्कुल खुली छूट दे दी अपने प्लेयर्स को और उनको बता दिया कि वो इंडिस्पेंसिबल हैं। इनमें 3-4 प्लेयर्स का नाम आता है, ये हमारे स्टार्स थे: शाहीन, बाबर, रिजवान, शादाब। आपको याद होगा 2021 के वर्ल्ड कप में यही शाइनिंग स्टार्स थे, 22 के वर्ल्ड कप में भी यही शाइनिंग स्टार्स थे। फिर हुआ क्या? शाहीन के साथ क्या हुआ है, मैं खास तौर पे उसकी बात करूँगा। शाहीन शाह अफरीदी को एक इंजरी हुई थी श्रीलंका में 2022 के मिडल में, 2022 के मिडल में, और वो उसके बाद वो टेस्ट से बाहर हो गए। 2-3 महीने उनका रिहेबिलिटेशन पीरियड हुआ और उसके बाद वो T20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम में आए। और हम सबको ये लगा कि पता नहीं वैसे परफॉर्म करेंगे कि नहीं जिस तरह उन्होंने 1 साल पहले किया था, लेकिन उन्होंने वैसे ही परफॉर्म किया। और आपको याद होगा कि 2022 के वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी वही इंजरी रेकर हुई। फाइनल में उन्होंने जब एलेक्स हेल को बोल्ड कर दिया, तो अगर शाहीन शाह अफरीदी फिट होते तो शायद हम वो फाइनल जीत भी जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी अपने ओवर्स नहीं कर सके और बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच हार गया इंग्लैंड से। उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी वही शाहीन शाह अफरीदी था जिसको हम जानते थे, लेकिन वो इंजरी रेकर हुई। वही इंजरी जो नी इंजरी थी जो कि कुछ अर्सा पहले श्रीलंका में हुई थी, वो रेकर हुई। अब क्या होता है, जब इंजरी रेकर होती है तो आपको प्रॉपर रेस्ट और रिहेबिलिटेशन पीरियड देना होता है। हमारे प्लेयर्स के अंदर लालच, और ये जो T20 T10 लीग्स की जो बहुतात हो गई है उसकी वजह से लालच बहुत ज़्यादा आ गया है। वो कहते हैं कोई लीग हमसे मिस ना हो जाए, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमसे ना मिस ना हो जाए, तो हाफ फिट भी वो अपने आप को फिट डिक्लेयर कर देते हैं। और जब वो फिट डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप को, फिर खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। हमारे बोर्ड की मिसमैनेजमेंट क्या थी? हमारे बोर्ड ने शाहीन शाह अफरीदी को प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया। आप इंग्लैंड को देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें। इंग्लैंड बटलर इंजर्ड है, उसको रश बैक नहीं कर रहे हैं, वो आराम से बैठा बाहर मैच देख रहा होता है। स्टार्क आया है, पहला वनडे मैच अभी 2-3 दिन पहले हुआ है, उसमें उनको नहीं खिलाया, उसको ईज आउट करके हेजलवुड को 1-2 मैचेस खिलाए हैं, फिर रेस्ट करवाया। जोफ्रा आर्चर को उन्होंने 1 मैच खिलाते हैं, 1 मैच नहीं खिलाते, क्यों? इंजरीज के बाद आया। हमने क्या किया? शाहीन शाह अफरीदी के इंजरी रेकर होने के बाद हमने उसको लगातार 1 साल नॉन स्टॉप क्रिकेट खिलाई, हर तरह का मैच खिलाया। अब ये कंटिन्यू हुआ सिलसिला, जब वो दोबारा इंजरी से फ्री होके वापस आया, तो जितनी भी सीरीज़ हुई, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आया, इंग्लैंड पाकिस्तान आया, पहले टेस्ट खेलने हैं, फिर वनडे खेलने हैं, वो तमाम मैचेस खिलाए गए। जितने लगातार आप ग्राइंड कर, वो खेलता गया। उसके बाद जितनी लीग्स दुनिया में हो रही थी वो सब उसको खिलाई गई। सो मच सो कि जब आपका T20 ये 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा था, तो उससे पहले बजाय इसके कि उसको रेस्ट दिया जाता, उसको लीग खेलने से मना किया जाता, वो इंग्लैंड गया, उसने T20 ब्लास्ट, तकरीबन मेरे ख्याल में 16 मैच होते हैं, 16 के 16 मैच खेले। उसके बाद दी 100 होता है इंग्लैंड में एक, वो पूरा खेला। आपको पता है कि आगे 15 दिनों बाद वर्ल्ड कप है, आपने अलाउ किया उसको कि पूरा वो अपने आप को बर्न आउट कर ले वहाँ पे। वो बर्न आउट यहाँ पे वापस आया और उसको फिर वर्ल्ड कप में ले गए। जब वो वर्ल्ड कप में पहुंचा, क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, तो बिल्कुल उसकी भूख खत्म हुई थी क्रिकेट खेलने की। वो थका हुआ था, 130 माइल्स वो बॉलिंग कर रहा था, जिसका नतीजा क्या हुआ? उसको रज के मार पड़ी, ठीक ठाक मार पड़ी उस पूरे वर्ल्ड कप में उसको। और उसके बाद फिर जब उसको उस पर मार पड़ी है ठीक ठाक, तो अब एक मुरैल सैप हुआ। जब आपका मुरैल गिरता है, मार पड़ती है, तो फिर आप उस समय नहीं आती आपने किस तरफ जाना है।
आपने क्या करना है, वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसके बाद वो बजाय इसके कि उसको रेस्ट देते, उसको रेस्ट कराते, उसे कैप्टन बना दिया। उसको बंदे को आपने कैप्टन बना दिया, और कैप्टन बनाने के बाद आप, मेरा मतलब क्या सोच रहे थे कि आप एक बंदा मार खा रहा है उसको आपने कैप्टन बना दिया। वही होना था जो हुआ, क्योंकि उसका मोरल बुक्स में था, पेस गिरी हुई थी, थका हुआ था। जब वो कैप्टन बना तो डिबेकल हुआ। जब डिबेकल हुआ तो उस वक्त वो जो है ना उसको फिर कैप्टनसी से उतारना पड़ा। न्यूजीलैंड से आप सीरीज बुरी तरह हारे, फिर समझ नहीं आई कि बाबर को वापस लाएं ना लें। जब आप बाबर को वापस कैप्टन लेके आए तो शाहीन शाह अफरीदी के ये उस पर आ गया, नर्व्स पे सवार हो गई बात, इज्जत का मसला बन गया यार, तो बाबर कैप्टन बन गया। तो 3-4 चीज़ें मिक्स होंगे उसके माइंड में। एक, उसकी फॉर्म गिरी हुई थी, उसकी पेस गिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, और कैप्टनसी भी उससे गई। किधर वो अपने आप को एक इंडिस्पेंसिबल प्लेयर समझ रहा था, और किस तरह ये उसके लिए एक के बाद एक झटके आ रहे थे। हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं यही बात करूंगा, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि बाबर की कैप्टन बनने के बाद हमने क्या प्रॉब्लम हमारे साथ हुई, और शाहीन के साथ फर्दर क्या हुआ। अगली वीडियो में आपसे बात करते हैं।